हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ जोश में होगे। और रजे आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन फंक्शंस पे सेकंड लेक्चर। ठीक है जी। फर्स्ट लेक्चर आई होप कि आपने सुन लिया होगा अच्छे से। नहीं सुना तो ज़रूर उसको पहले रिवाइंड करो, पहले उसको सुनो और देन सेकंड लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। दो पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई कर दिया था कि एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं पिछली बार का वापस से, कि हमारा मेन काम था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने लगभग सारी एग्जांपल्स में किया था इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके से अगर ये तीनों चीज़ें हों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों चीज़ें हों, तीनों रिलेशन होल्ड करें तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। उस पूरे पैकेज का नाम क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेक्चर 1 में हमने जितने भी एग्जांपल्स लिखे थे, पर्टिकुलरली जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस जो रिलेट करते थे उससे, उनमें वो इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड नहीं करता था लेक्चर 1। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सुन सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। पहले आप यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं अब आज जो करने वाले हैं उसमें आपने क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस प्रूव कैसे करेंगे, मतलब बेसिकली तो होगा तभी प्रूव कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। पर वो एग्जांपल्स अलग अलग ले ली थी कि किस में हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब ये जनरल एग्जांपल्स आपके पास आएंगी। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे ताकि साफ हो जाए और फिर हम पूरा बोर्ड यूज़ कर पाएँ। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि आज का लेक्चर का कंटेंट क्या रहने वाला है। सो लगभग सारी एग्जांपल्स इनमें से ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पेपर्स में आई हुई हैं और अगली बार, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025-26 में, रेडी हैं उनके लिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर साल। चलो जी शुरुआत करते हैं फिर। रिफ्लेक्सिव, जैसे मैं फिर से बता दूं कि अगर ए बिलोंग करता है ए से तो ए बिलोंग करेगा आर से। सिमेट्रिक, जो रिलेशन आर ए बी बिलोंग करता है आर से, वही सेम रिलेशन आपको बी ए करना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्ट, उसको उल्टा कर दें तब भी रिलेशन सेम रहना चाहिए। ए इज ए फ्रेंड ऑफ बी, बी इज ए फ्रेंड ऑफ ए। और ट्रांजिटिव, ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, तो अगर ये बी कॉमन है बीच में तो ए सी का अगर रिलेशन बनता है आर से तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब ये आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उन सब में एक ही काम करना है, ये तीनों चीज़ें होल्ड करवानी है जर्नल वे में। कोई भी चीज़ अगर हम जनरली प्रूव करते हैं तो उसको प्रूफ की तरह करना पड़ता है। अगर नॉट करना हो तो एग्जाम्पल देने होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से प्रूव कर देते हैं ये चीज़ ऐसे होल्ड नहीं कर रहे। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया आज का पहला क्वेश्चन, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन XY प्लेन एंड रिलेशन डिफाइंड दैट L1 इज पैरेलल टू L2, देन प्रूव दैट इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं 7th, इधर ही कर देता हूं मैं 7th, तो आप नोटिस करो L1 L2 के पैरेलल है। तो अगर हम फॉर रिफ्लेक्सिव करें, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो हम क्या लिखेंगे, L1 क्योंकि आपको सेम नंबर लेना है। L1 L2 दो लाइंस नहीं ले सकते, एक ही लाइन लोगे। अब नाउ वी नो L1 इज पैरेलल टू L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। समझे? शीशे में खुद को देखोगे तो कैसे दिखेगा, कौन दिखेगा, आप ही दिखोगे ना। अगर एक लाइन ऐसे पैरेलल है, उसकी लाइन ऐसे पैरेलल हो सकती है शीशे में, तो वन लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यस इट कैन बी पॉसिबल। समझे बात को? परपेंडिकुलर नहीं हो सकती थी, पैरेलल हो सकती है। वन लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। यस, फर्स्ट इज डन। सेकंड में क्या करने वाले हैं, फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करने वाले हैं आप, सिमेट्रिक में करने वाले हैं L1 L2 बिलोंग्स टू आर, मीन्स व्हाट, L1 इज पैरेलल टू L2। इस रिलेशन को पढ़ के रखना आपने। L1 L2 के पैरेलल है, मान लो कोई दो लाइंस हैं, ये ऐसे है L1 L2 के पैरेलल है। तो अगर आप उल्टा बोलो
तो भी तो कर ही सकते हैं ना, L2 L1 के पैरेलल है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो L2 L1 के पैरेलल हुआ तो L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सा काम है। तीसरे केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? तीसरे केस में अगर हम फॉर ट्रांजिटिविटी बात करें, फॉर ट्रांजिटिविटी, कॉपी पेन साथ में रखो, साथ साथ क्वेश्चंस को करो, बहुत मजा आने वाला है, अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। जो बच्चों को मुश्किल लगता है आपको बहुत ही आसान लगेगा। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। अब मान लो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। अगर इसको तीनों को एक लाइन में लिखें, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, ठीक है ना। ये तीन मान लो तीन गलियां जा रही हैं, सड़क जिसको हम देखते हैं, मान लो ये स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, जनरली वो पैरेलल होती हैं, अगर टेढ़ी गली ना हो तो जनरली पैरेलल होती हैं। तो L1 L3 में क्या रिलेशन हुआ? L1 पैरेलल टू L3, तो L1 पैरेलल टू L3 का मतलब क्या हुआ? L1 L3 बिलोंग्स टू R। सो सिमिलर क्या हुआ? R इज ट्रांजिटिव। डन, खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। था ना सिंपल। हमने क्या लिखा? L1 बी सेट ऑफ, तो हमें क्या प्रूव करना था? L1 L2 के पैरेलल है, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें देखना था रिलेशन कैसा है, रिलेशन कौन सा हुआ? हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए बात? L1 L1 के पैरेलल हुआ, देन डन। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल है, सिमेट्रिक हो गया। देन L1 L2 L2 L3, तो L1 L3 के भी पैरेलल हो गया। परपेंडिकुलर वाला कल वाले लेक्चर में किया था हमने, तो उसमें वो चीज़ नहीं होल्ड कर रही थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अगर हम इसको पूरे लेक्चर में हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन सा काम कैसे करना है। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं, जिससे वो पॉइंट क्लियर हो जाए कैसे करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। T1 इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन। T1 T2 में रिलेशन कैसा है? ट्राइंगल्स में रिलेशन कैसा है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ ही बराबर हो, एंगल्स भी बराबर हो, साइड्स भी बराबर हो, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सब कुछ बराबर है तो मतलब क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल इक्वल है तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। अगर साइज व रेशियो में इक्वल है तो क्या बोलते हैं? सिमिलर। तो अगर हम पहले बात करें रिफ्लेक्सिव की, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या है? T1 आएगा। अब एवरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ तो होगी। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ विदाउट एनी डाउट। मतलब आप दुनिया में किसी अपनी तरह तो खुद की हो गई ना। जैसे मान लो कहें यार इसकी शक्ल इससे बहुत मिलती है, हमारी शक्ल तो हमसे मिलेगी ना। शीशे में खुद को देखेंगे तो खुद ही दिखेंगे। तो T1 और T1 ही है, तो अगर ट्रायंगल ही एक है तो अब कॉन्ग्रुएंट तो होगी। समझ गए? उसी ट्रायंगल को 2 बार बना देंगे तो एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इसका मतलब R क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट इज डन। फोर सिमेट्रिक क्या करने वाले हैं? फोर सिमेट्रिक देखो, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब T1 का सब कुछ T2 के बराबर है, उसकी साइड्स, उसके एंगल्स, है ना, सब कुछ इक्वल है। तो अगर आप मान लो आप ये कह रहे हो T1 जो आपने ट्रायंगल बनाई, मान लो सपोज ये ट्रायंगल है, अब T2 भी ये ट्रायंगल हो गई। ठीक है, अब ये वैसे तो थोड़ा सा इसमें फर्क आ गया, तो चलो समझने के लिए सिंपल आप इसी बात को ऐसे अंडरस्टैंड करो। T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। अगर उल्टा बोले T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 है, जैसे राम श्याम के जैसा है, उल्टा बोले श्याम राम के जैसा है, क्या कुछ फर्क हुआ? नहीं हुआ। तो सिंपली T1 T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो मतलब नाम लिखने की बात ये कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। T2 T1 के ही कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बिलोंग करता है, इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल। जो क्वेश्चन आते हो ना, कई बार क्या होता है लिखना मुश्किल लगता है, समझ तो आ गया, लिखना मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर लोगे लिखने की तो लिखना भी मुश्किल
नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके रिटर्न में आ गया आपके पास। अब ऐसे ही मैं मान लो इसको फॉर ट्रांसिटिविटी करें, फॉर ट्रांसिटिविटी तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम मान लो अपने लिखना है T1 कॉन्ग्रुएंट टू T, ये क्या शो कर रहा है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है ना, यही है ना। तो अगर आप नोटिस कर पाओ इस चीज को कि ये क्या कह रहे हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, यही बोल रहा है ना। अगर ये रिलेशन है तो यही बोल रहा है ना। तो T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, ठीक है। ये T1 ट्रायंगल, ये T2, ये इनके सबके एंगल्स बराबर हैं, सबकी साइड्स बराबर हैं, तो अल्टीमेटली तो ये T1 T3 भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना। तो T1 T3 कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, बिलोंग्स टू R हो गया, हेंस R इज या R इज ट्रांजिटिव। अब इस क्वेश्चन में क्या मिला आपको, क्या मिला, रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया और ट्रांसिटिविटी भी मिल गई। तो R इज हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिपीटेशन ऑफ लाइंस हैं, बस बात को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, ठीक है ना। T1 T2 एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम, गॉट इट। इसी में कई बार क्वेश्चन, अगर हम इसी चीज को देखें तो कैसे लिख सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे ट्रायंगल छोड़ दिया हमने, अब मान लो पॉलीगन कर दें, यहाँ पे P फॉर पॉलीगन, P फॉर पॉलीगन है ना, और लिख दें पॉलीगन, समझते हो ना, ए फिगर विच हैज n साइड्स, P1 P2, यहाँ पे लिख दें P1 P2 हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, मतलब अगर ये कोऑर्डिनेटर है तो ये भी कोऑर्डिनेटर होगा, अगर इसमें 4 साइड्स है तो इसमें भी 4 साइड्स ही होंगी। तो फिर क्या करोगे आप, अब P1 के साथ P1 दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो ये 100% है, क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव। अगर P1 P2 की बात करें तो अगर P1 P2 में इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P2 P1 में भी होंगी। अगर हम कह रहे हैं P1 में और P2 में इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उल्टा बोलेंगे तो क्या साइड चेंज थोड़ी हो जाएगी, अगर उसमें 4 साइड्स हैं तो उसमें भी 4 साइड्स हैं, रिवर्स में भी हो जाएंगी। सिमिलरली अगर P1 P2 में साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स सेम है, P2 P3 में नंबर ऑफ साइड्स सेम है, कौन नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर इसमें मान लो 4 साइड्स हैं, इसमें 4 है तभी बराबर होगी, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही हुई तभी बराबर होगी। तो P1 P3 में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो हेंस क्या होगा, पॉलीगन क्या होगा, क्या होगा, डेफिनेटली ट्रांजिटिव। पहले क्या था, रिफ्लेक्सिव, फिर क्या था, सिमेट्रिक, फिर क्या था, ट्रांजिटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब सेम क्वेश्चंस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से सेम लाइंस के साथ क्वेश्चंस किया जा सकता है, ठीक, इज दैट अंडरस्टूड, वेरी गुड, शाबाश। पॉलीगन्स, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स, पॉलीगन मतलब n साइड्स। चलो जी, अब ये वो क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखो यहाँ भी मैंने कोशिश करी है कि एक जैसे क्वेश्चंस, ताकि आपको टाइप अच्छे से पक्की हो जाए। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, रिलेशन कैसा है, 2 डिवाइड्स a माइनस b। हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, 2 डिवाइड्स a माइनस b। देखना कैसे प्रूव करते हैं। अब पेपर में आपको 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इसकी जगह कुछ भी आ जाए, सेम लाइंस लिखनी है आपने, कुछ चेंज नहीं है। अब पहला जो स्टेप है सॉल्यूशन का, उसमें क्या है, फॉर रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट स्टेप होता है रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए ए बिलोंग्स टू आर। ए ए का मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, 2 डिवाइड्स 0, ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, खत्म, डन हो गया, है ना। कई बार बच्चा कहता है सर 2 0 को डिवाइड कैसे करते हैं। देखो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि आप किसी नंबर को डिवाइड करो, मान लो हमने 0 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर शुड बी 0। तो यहां रिमाइंडर भी 0 है और क्वोशिएंट भी 0 है, क्वोशिएंट जितना मर्जी आए
रिमाइंडर अगर 0 है तो हम कहेंगे डिविजिबल है। ये बात समझ के चलो आप, है ना। डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर 0 ही आए। तो जब आप 0 से किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 होता है। तो ये 100% ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 सिमेट्रिक, सेकेंड पार्ट आ गया, सेकेंड 4 सिमेट्रिक। क्या लिखने वाले हैं? ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर आप ये लिखो 2 डिवाइड्स a माइनस बी, देन 2 मस्ट डिवाइड b माइनस a। यस और नो? 100% डिवाइड करेगा। मान लो 10 है, 10 को 2 डिवाइड करता है, आंसर आता है 5। अब मैं यहाँ पे -10 कर दूं तो क्या डिवाइड नहीं कर रहा? तब भी आंसर -5 आ रहा है। रिमाइंडर तो 0 ही है ना दोनों केसेस में। तो यस, इसका मतलब 2 मस्ट डिवाइड बिल्कुल 100% है। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स b माइनस a। तो इसका मतलब बेसिकली b a किसको बिलोंग कर गया? r को। हैंस r इज सिमेट्रिक। ये मैं इतना इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये लिखने की हैबिट बने। आप भी इसी तरह से लिखो, नहीं तो समझ आ जाएंगे और आपको लगेगा सर लिखने में दिक्कत आती है। दिक्कत कोई तो दूर करना है, दिक्कत को साथ नहीं लेके चलना। फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव क्या करना पड़ेगा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा मुझे बताओ कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या चीज लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है मतलब क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स b माइनस सी। सिंपल, जो 2 नंबर लिखे हैं उनका माइनस ही लिखना आपने अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक। अब अगर कोई भी एक नंबर 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है देन उनके सम को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स, ये तो नंबर थ्योरी का बहुत सिंपल रिजल्ट है। 2 डिवाइड्स या 2 मस्ट डिवाइड लिख लो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अगर कोई भी, जैसे मान लो अब मैं बोलूं कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 8, तो 4 और 8 का सम जो होगा, 4 प्लस 8 का जो सम होगा उसको भी 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। करता है कि नहीं करता? यस और नो? बोलो। यस, डेफिनेटली। अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इसको भी डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने इन दोनों का सम लिख लिया। तो b से b कैंसिल, बचा क्या? 2 डिवाइड्स a माइनस सी। सो a c बिलोंग्स टू r। यस, जो प्रॉपर्टी ए बी फॉलो कर रहा था, बी सी फॉलो कर रहा था, वही प्रॉपर्टी कौन फॉलो कर रहा है? ए सी फॉलो कर रहा है। ठीक है। सो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। सो क्या हो गया? हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बार बार आपको यही काम करना है, रिलेशन को समझते हुए। समझे? ठीक है। अगर ये आपके लिए मैं कर देता हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 आ जाए आपको, अब कैसे लिखोगे? हाउ विल यू हैंडल इट? हाउ डू यू हैंडल इट? कैसे करोगे? सिंपल, 5 a माइनस ए, 5 डिवाइड 0, यस, रिफ्लेक्सिव हो गया। 5 डिवाइड्स a माइनस बी, देन 5 मस्ट डिवाइड b माइनस ए, डेफिनेटली डन। 5 डिवाइड दिस, 5 डिवाइड दिस, तो 5 उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो you have same option, same technique, on the similar line the question will be done. समझे बात? इजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या फर्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 0 से 12 तक आप वैल्यू ले सकते हो, 0 से 12 तक। वैसे नहीं भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन बनाना है तो लिखा 0 से 12 तक आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और रिलेशन इज डिफाइंड ऑन दिस, मोड a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। मोड a माइनस बी। अब फर्क क्या है? यहां पे मोड लग गया, डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 डिवाइड्स दिस, एक ही बात है। ठीक है। 3 डिवाइड्स a माइनस बी, और यू कैन से a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय और डिविजिबल बाई 3, एक ही बात होती है। ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप?
अगर रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको वही क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे a माइनस ए का मोड, यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखेंगे 3 डिवाइड्स a माइनस बी, 3 डिवाइड्स 0, ट्रू r इज रिफ्लेक्सिव, डन। ठीक है, अब यहाँ क्या है ए बी, देन मोड a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, फिर मोड में ये लिख दिया। अब मोड में आपको पता है माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो बिना कोई दिक्कत के। जैसे मान लो आपने एक बार माइनस एक्स लिखा और एक बार मोड एक्स लिख लिया, इट्स एब्सोल्युटली सेम थिंग। तो अगर आपने इसको मोड में इसमें माइनस कॉमन निकाला b माइनस से और बाद में अगले स्टेप में माइनस नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिख दो, 4 लिखा है तो 4 लिख दो, 5 लिखा तो 5 लिख दो, डजेंट मैटर। तो 100% आर क्या आ गया सिमेट्रिक, आर क्या आ गया सिमेट्रिक। गुड। तीसरा क्वेश्चन क्या है ट्रांजिटिव। अब a माइनस बी, बी माइनस सी, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3 डिवाइड्स a माइनस बी, यहाँ क्या लिखोगे 3 डिवाइड्स b माइनस सी, मोड में लिखना है। अब यहाँ देखो, अब अगर मैं इसको मोड हटाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा a माइनस बी, मतलब अगर ये 3 से डिवाइड होता कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। तो आप a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख लो, क्योंकि अगर आपने मोड हटाना है तो a माइनस बी प्लस माइनस 3 के, समझे बात को, समझ गए। अगर मैंने मोड हटाया तो मैंने प्लस माइनस लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं b माइनस सी लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं मोड, या 3 से डिवाइड होता कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। मान लीजिए k2 आ गया, तो b माइनस सी पे मोड हटा दिया, प्लस माइनस 3 k2 आ गया। मोड हटाने के कारण प्लस माइनस लगाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब 3 मस्ट डिवाइड, इन दोनों का सम डिवाइड करेगा वो a माइनस बी, बी माइनस सी, तो 100% क्या है a माइनस सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना है 3k, इसका वैल्यू कितना है 3k। अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना आएगा प्लस माइनस 3k1 प्लस k2, तो 3 तो आ ही रहा है ना, तो 3 डिवाइड्स a माइनस सी, तो हैंस वही सारा स्ट्रक्चर बन गया वापस से, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जनरली जो एग्जाम में देखा जाता है बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेप कर लेते हैं, ये स्टेप कर लेते हैं, इस पे फंस जाते हैं। क्योंकि जो मैंने यहाँ करके दिखाया आपको, वो क्या करते हैं जनरली, जो मिस्टेक बता रहा हूँ आपको पेपर में होती है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, पिछले क्वेश्चन की तरह ये करते हैं ऐसे। अब ये तो मोड में है, काटोगे कैसे। तो यहाँ जाके जो स्टेप नंबर 3 जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं एग्जाम में, वो स्टेप सही नहीं होता, यहाँ पे गड़बड़ होती है। तो ये आपको यू मेक श्योर कि आपने प्लस माइनस लिखा और बाद में इनको ऐड किया तो काम 100% अच्छे से डन हो जाएगा। समझे बात को? गुड। ये मैटर नहीं करता यहाँ 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, पैटर्न इज सेम, एब्सोल्युटली सेम। 4 लिखा होता तो क्या होता, 4 डिवाइड्स a माइनस a, 4 डिवाइड्स 0, 4 मस्ट डिवाइड दिस, एब्सोल्युटली सेम। ठीक है जी, तो यहां तक अपना हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में भी यही सेम चीज है जो अभी लिखी है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें एक स्टेप का फर्क पड़ेगा, वो क्या है, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2022-23 में आया हुआ। अब देखो a एंड b बोथ आर इवन और ओड, या तो दोनों इवन होंगे या ओड होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बोथ आर इवन और ओड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें कुछ आई थिंक स्टेटमेंट मिस तो नहीं कर रहे अपने, बोथ आर इवन या बोथ आर, हाँ आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ओड, मतलब बेसिकली या तो आपने इसमें से कुछ एलिमेंट लेना है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 7, और या फिर आपने इसमें से एलिमेंट लेना है 2 4 6। रिलेशन आई थिंक मिसिंग है इसमें, रिलेशन में हाँ रिलेशन ये है यहाँ पे ना, रिलेशन अपना क्या है, a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन, दैट्स व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि a माइनस बी इज इवन। रिलेशन कैसा है, a माइनस बी इज इवन। ये लाइन मिस हो गई थी, तो क्या करेंगे हम अपने, ये क्या है, आइदर बोथ आर ओड बोथ आर इवन, क्योंकि हमें रीजन क्या है इसका कि जब आपके पास ऑड नंबर होता है तो ओड, जब अभी आप कोई 2 ओड नंबर लेते हो उनको माइनस करते हो, जैसे इसमें से किसी को माइनस कर लो, 3 - 1
2, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 7 2 4, 1 माइनस 7 6, मतलब किसी को भी माइनस कर लो इवन आएगा, इसमें से भी किसी को माइनस कर लो इवन आएगा। 2 माइनस 4 4 माइनस, एब्सोल्युटली इवन नंबर विल गेट आइदर इवन और ऑड। अब आप करोगे क्या, देखो जैसे अब रिलेशन प्रूव कैसे करें, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होने वाला है, फॉर रिफ्लेक्सिव हम कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर, तो अगर आप a माइनस ए लिखोगे कितना आएगा 0, विच इज इवन, ये इवन है तो मतलब r रिफ्लेक्सिव, तो अपने आप ही हो गया r इज रिफ्लेक्सिव विदाउट एनी प्रॉब्लम, r इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम दूसरा करें फोर्स सिमेट्रिक करें तो क्या होगा, फोर्स सिमेट्रिक्स बड़ा सिंपल है, a माइनस बी क्या है, इज इवन, a माइनस बी क्या है, इवन, तो b माइनस ए इज डेफिनेटली इवन। अगर आप कह रहे हो a माइनस बी करके 10 आया तो b माइनस ए करके माइनस 10 आएगा, तो इवन तो रहेगा ना, 10 भी इवन है, माइनस 10 भी इवन है, इसका मतलब b a इसको बिलोंग करता है r को, मतलब r क्या हुआ, सिमेट्रिक, r भी क्या हो गया, सिमेट्रिक। तीसरा केस क्या करते हैं, फोर ट्रांजिटिव, वही सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वही लगाना है मोड वाले क्वेश्चन में, कि अगर मान लीजिए a माइनस बी इवन है, आपने कहा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, हमें शो क्या करना होता है, क्या करना होता है, ए सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज इवन। लेट्स से a माइनस बी कितना ले लिया हमने, 2n, इवन नंबर है, मोड हटाएंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस 2n1 लगा लिया। b माइनस सी बिलोंग्स टू आर, मतलब b माइनस सी कितना हो गया, 2n2, ठीक है, तो b माइनस सी बेसिकली क्या हुआ, ब्रैकेट लगा दी, प्लस माइनस 2n2। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, तो ये आ गया जी आपके पास n1 प्लस n2, तो ये और ये कैंसल, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n1 प्लस n2, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव, खत्म, इसका मतलब r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, समझे, सिंपल था काम। रिफ्लेक्सिव में 0 आ गया, काम डन। सिमेट्रिक में क्या हुआ, अगर ये इवन है तो ये तो डेफिनेटली इवन होगा ही होगा, डन। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ये हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब ये हो गया, मतलब ये इवन है तो सम ऑफ टू इवन नंबर इज 100% इवन, तो ये डन हो गया। अब क्वेश्चन ये सिंपल था, आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये रिलेट करता है, ये एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड एज वेल एज दिस। बात वही है कि जब भी दो ओड नंबर को माइनस करेंगे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। Whenever we subtract two odd numbers we get a even number। जब भी हम दो odd numbers को subtract करेंगे even आएगा। आप इसको रिलेट करोगे a माइनस बी इज ऑलवेज इवन। आप रीजन वही दोगे कि जब भी हम दो odd numbers को subtract करेंगे even आएगा, तो ये होल्ड करता है। जब भी हम दो even numbers को subtract करेंगे the answer is always even। ठीक है, when we subtract two even numbers we get always a even number, तो ये दोनों होल्ड करके। बट अगर आप देखो 1 3 5 7 और 2 4 6 इनको अटैच करें, ये a मान लें, ये b मान लें, तो इनको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इज ओड। सो नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ b, ये मतलब है इसका। क्योंकि एक सेट किसका है, ऑड नंबर का, एक किसका है, इवन का, तो दोनों को माइनस करेंगे तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट ऑड नंबर। और हमारा रिलेशन क्या कहता है, इट इज ए इवन नंबर, तो इसलिए ये होल्ड नहीं करेगा। समझे बात को, ये 2-3 लाइंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया लाइंस हैं, इसको आप मतलब समझो कि क्या मतलब है इसका। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 क्वेश्चंस और अभी हमारे पढ़े हैं जो CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं।
स्टेट बोर्ड में थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आते हैं क्वेश्चंस, सेंट्रल बोर्ड है, इंडिया लेवल पे पेपर बनना है तो थोड़ा सा अच्छा पेपर बनता है। तो अभी देखो आप 1 2 a 4 9 ये रिलेशन है आपके पास, ए सेट है, रिलेशन है ए बी रिलेटेड टू सी डी। रिलेशन कैसा है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ए बी रिलेट करता है सी डी से तो वो किस तरह से रिलेट करता है, इस तरह से रिलेट करता है। कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। अब ये मेक श्योर कि एक एलिमेंट है, इट इज़ वन एलिमेंट, दो एलिमेंट नहीं है ये, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव कैसे करें, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी, सेकेंड एलिमेंट भी ए बी ही होगा। कैसे किया गया है वो ध्यान दो, फर्स्ट एंड फोर्थ ए प्लस डी, सेकेंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड फोर्थ ए प्लस बी और सेकेंड एंड थर्ड बी प्लस ए, ये हमेशा बराबर होते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक कुछ ले लो, तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू लोगे उसको a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, सेम ही रहना है। इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 9। तो ये इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, सो r इज रिफ्लेक्सिव। समझ के बात, r इज रिफ्लेक्सिव, इट होल्ड्स एब्सोल्युटली, इट्स कॉम्यूटेटिव बिटवीन 1 एंड 9। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिखा हो तो तब भी होल्ड करता। फोर सिमेट्रिक क्या होने वाला है, फोर सिमेट्रिक ये होगा कि ए बी रिलेट करता है सी डी से, यानी कि ए प्लस डी इज बी प्लस सी, ये हमें पता है। हमें इसका उल्टा लिखना है। अब इसको उल्टा क्या होगा, मान लो मैंने लिख दिया डी प्लस ए, इसको रिवर्स लिख दिया क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव है। तो डी प्लस ए हो गया, और यहाँ क्या होगा, डी प्लस ए, यहाँ क्या लिखें, सी प्लस बी लिख देते हैं। तो अभी ये काम कैसे कर रहा है, या आप सी और डी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें क्या देखना है, सी डी को आगे लेके आना, सी डी को आगे, सी डी आगे कैसे आएगी, सी प्लस बी और ये ए प्लस डी करके। तो फर्स्ट एंड फोर्थ चकेंगे सी डी और ये ए बी, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बिल्कुल। अब फॉर ट्रांसिटिविटी क्या करने वाला है यहाँ पर, ट्रांसिटिविटी ए बी किससे रिलेट करता है, सी डी से, मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये रिलेशन लिख दिया। अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पे क्या लिखेंगे, ये अगर हम ये रिलेट करता है। अगर आप सी डी रिलेटेड टू ई एफ लिख दो मान लो, तो क्या लिखोगे, इसका क्या बनेगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी, यस और नो, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, ऐसा होगा। अब इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 कर दो आप, 1 प्लस 2 क्या बनेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना आ गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ओके, इसको आप थोड़ा सा रिवर्स भी लिख सकते हो कि ई प्लस बी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ ए बी रिलेटेड टू ई एफ, यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था जी मतलब, लैंग्वेज में लिखना था बस, वो कुछ नहीं था, किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, डिफाइन किस पे कर रहा है। तो ऐसी ऐसी कुछ एग्जांपल्स भी बीच में आती हैं जिसमें हम ये डिफाइन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस सेट। पर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्या है क्वेश्चन, आर इज डिफाइंड ऑन ए नेचुरल नंबर, एन इंटू एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी लिखोगे नेचुरल नंबर है। रिलेशन कैसा है, ए बाई सी बी बाई डी। अगर ए बाई सी ऐसे भी लिखा सकता है पेपर में, ऐसे भी लिखा सकता है। तो नोटिस करो इसमें क्या चीज है जो पिछले में और इसमें क्या फर्क है, या नोटिस क्या चेंज था, कमेंट बॉक्स में बताओ। यहां क्या है, ए प्लस डी, यहां क्या है, ए डी, प्लस में प्रोडक्ट आ गया। यहां पे जो अभी भी क्वेश्चन किया था उस इसमें था प्लस में, अब ये किसमें है, प्रोडक्ट में। इतना ही चेंज है बस। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, हम बिल्कुल ऑन द सिमिलर लाइन करने वाले हैं।
रिफ्लेक्सिव के लिए सेम स्टेटस क्या होने वाला है? अब जैसे ए बी है तो ए बी का मतलब क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ ए बी, सेकेंड एंड थर्ड बी ए, एंड इट्स कॉम्यूटेटिव. प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव. प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा सकता है. ए बी को बी ए लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव बोलते हैं. सो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव. सिंपल. ठीक. दूसरा क्या है? सिमेट्रिक. फोर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए होगा कि ए बी किससे रिलेट करता है? सी डी से. ए बी सी डी से रिलेट करता है. आपको उल्टा दिखाना है, सी डी ए बी से रिलेट करे. रिलेशन कैसा है हमारा? ए डी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है. हमें डी को आगे लेके आना है, सी को आगे लेके आना है. तो पॉइंट कैसे करोगे आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, सी बी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. बी सी और सी बी तो एक ही बात होती है. ये ए डी है. बी सी में यहाँ पे सी बी सी को मैंने सी बी लिख दिया और ए डी वैसे लिख दिया. अब फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है? सी एंड डी. ए बी और बी है तो एक ही बात है, कोई इशू नहीं है. तो सेम चीज आ गई. ठीक है. बात समझ में आई? तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप सी डी रिलेटेड टू दिस. ए बी सी डी डन हो गया. ट्रांसटिविटी में क्या लगाओगे? ट्रांसटिविटी में यही सेम लिखना है. तो ए डी इज इक्वल टू बी सी. इसका कैसे लगेगा? सी एफ इज इक्वल टू ई डी. अब यहां पे प्लस नहीं करना आपने, फ्रॉम 1 and 2 लिखना है. फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है. कैसे करोगे? देखो, बहुत ही सिंपल है. ए डी इंटू सी एफ, बी सी इंटू डी ई. बी सी डी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा. सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल. कितना आया? ए एफ. ये कितना आया? बी ई. सिंपल. क्या लिखोगे? कैसे रिलेशन बना हुआ है? हमें क्या लिखना है? ए बी मतलब ए एफ इज इक्वल टू ई बी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो ए बी और रिलेट करता किससे? ई एफ से. ए बी ई एफ, दैट्स इट. सो आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव. आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव. हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. आई बात समझ में? तो ये था जी इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ गया, मोड में आया, विदाउट मोड आया, इस तरह से रिलेशंस में आ गया, तो आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि वो तीनों कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए. सो आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. और लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया. इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में और कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके हम नया लेक्चर बहुत जल्दी लेने वाले हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.